नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज 14 दिसंबर की तारीख है। आज ही के दिन देश के प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी का जन्म हुआ था। अगर आज वो जिंदा होते तो 77 साल पूरे कर चुके होते, लेकिन एक विमान हादसे में महज 33 साल की उम्र में उनकी जान चली गई। आज आपको सुनाएंगे उनकी मौत से जुड़ा एक अनसुना किस्सा। साल था 1980, जून का महीना था। हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में स्थित चामुंडा देवी के मंदिर में देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आने की तैयारियां हो रही थी। जानकारी मिली थी कि 23 जून को इंदिरा गांधी मंदिर में पूजा करने के लिए आने वाली हैं और इंदिरा के बेहद करीबी अनिल बाली अपने परिवार के साथ खुद वहां पर मौजूद थे। पुजारी अनुष्ठान की तैयारियों में जुटे हुए थे और वर्तमान में सरकार और खुद उस वक्त के मुख्यमंत्री रामलाल काम कर रहे थे। सारी तैयारियां हो गई थी, बस इंतजार हो रहा था प्रधानमंत्री इंदिरा के आने का, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सारे इंतजाम धरे के धरे रह गए और 20 जून की शाम को अचानक ही चामुंडा मंदिर में एक संदेश जाता है कि इंदिरा गांधी का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। इस सूचना को सुनकर मंदिर के पंडित मानो उबल पड़े हो और वहीं मौजूद इंदिरा के बेहद करीबी अनिल से पंडितों ने कहा कि आप इंदिरा गांधी से कहिए कि ये माँ चामुंडा है। अगर कोई साधारण मनुष्य नहीं आ पाता है तो माँ क्षमा कर देती हैं, लेकिन शासक अपमान करता है तो माँ क्षमा कभी नहीं करती हैं। और पुजारी के इन शब्दों को सुनकर वहां मौजूद हर कोई हैरान हो गया। पुजारी के चेहरे पर गुस्सा था तो वहीं चारों तरफ खामोशी छा गई। 23 जून की सुबह मंदिर में विधिवत पूजा की गई, लेकिन वहां इंदिरा मौजूद नहीं थी। पूजा के बाद बाली का पूरा ग्रुप वहां से निकल पड़ता है। वो लोग महज 50 किलोमीटर ही निकले थे कि अनिल बाली को एक संदेश मिलता है जिसने अनिल के चेहरे के सारे रंग उड़ा दिए। खबर सुनते ही अनिल को लगा कि जैसे उन पर वज्र गिरा हो। ये संदेश था कि संजय गांधी का प्लेन क्रैश हो गया है, उनकी जान चली गई है, वो इस दुनिया में नहीं रहे। अनिल तेज रफ्तार में हिमाचल से दिल्ली की ओर निकल पड़ते हैं। आधी रात का वक्त था, घड़ी में लगभग 2:30 बज रहे थे। अनिल सीधा इंदिरा के आवास पर पहुंचते हैं, लेकिन इंदिरा के सामने पहुंचते ही अनिल के कदम रुक जाते हैं। अनिल हैरान थी। चारों तरफ मातमी सन्नाटा छाया हुआ था। जिसे देश दुनिया में आयरन लेडी के नाम से जाना जाता था, वो इंदिरा गांधी आज बिल्कुल शांत बैठी थी। वो इंदिरा गांधी आज चुप थी, क्योंकि वो माँ थी। माँ की ममता ने उन्हें काठ सा बना दिया था। वो संजय के शव के पास बैठी उसे निहार रही थी, मानो संजय से कुछ कहना चाहती हूँ, मानो संजय से कुछ बात करना चाहती हूँ। अनिल ये सब कुछ चुपचाप असहाय देख रहे थे। अनिल को देखते ही इंदिरा उठ खड़ी हुई और वो अनिल से बोली कि क्या इस हादसे का मेरा चामुंडा न जाने से कोई संबंध है? और ये सवाल सुनते ही अनिल हैरान रह गए और उन्हें संभालते हुए अनिल ने कहा कि ये बात करने का सही वक्त नहीं है। लेकिन इंदिरा के मन में ये सवाल घर कर चुका था, मानो इंदिरा गांधी ये मान चुकी हो कि उनके मंदिर न जाने के चलते ही संजय गांधी के साथ ये दुखद हादसा हुआ, जिसने संजय की जान भी ले ली। उन्हें ये लगने लगा था कि माँ चामुंडा के मंदिर न जाना शायद उनकी सबसे बड़ी गलती थी, जिसकी सजा उनके बेटे संजय को मिली हो। और देश भर में ये खबर आग की तरह फैल गई। संजय के चाहने वाले गम में डूब गए। इंदिरा और संजय गांधी की पत्नी मेनका की हालत इसके बाद सबसे ज्यादा खराब हुई। हादसे के दिन बीतते जा रहे थे। इंदिरा गम में अभी भी डूबी थी और इंदिरा के मन में एक सवाल गहराता जा रहा था। लगभग 4 दिनों के बाद जब अनिल उनके पास आते हैं, इंदिरा फिर से उठती हैं और अनिल से पूछती हैं क्या हुआ था उस दिन। अनिल पूरा वाकया इंदिरा के सामने दोहराते हैं और बताते हैं कि किन कारणों से उनका दौरा रद्द हुआ था। वक्त बीतता गया। इंदिरा बेटे की मौत का गम लिए राजनीति में वापस लौटती हैं। कई महीनों के बाद साल के आखिर में इंदिरा गांधी दिसंबर में चामुंडा मंदिर पहुंचती हैं। तारीख थी 13 दिसंबर 1980। 14 दिसंबर को संजय का जन्मदिन हुआ करता था, लेकिन इंदिरा संजय की यादों के साथ उसी मंदिर में पहुंची। देवी चामुंडा के सामने हाथ जोड़े। इंदिरा की पूजा कराने उस दिन वही पंडित आया था जिसने कहा था कि मां शासकों का अनादर सहन नहीं करती है। पंडित ने पूजा शुरू की। उनके हाथ कांपने लगे। इंदिरा पूरी तल्लीनता के साथ पूजा में डूबी हुई थी। वो पंडित के कहे अनुसार ही मां काली की पूजा के लिए मुद्राएं बना रही थी।
वो गर्भगृह में पूर्णाहुति के लिए पंडित के साथ साथ मंत्र भी दोहरा रही थी। वो सभी विधि विधान गहरे परफेक्शन के साथ निभा रही थी। लेकिन इंदिरा रोई जा रही थी, रोई ही जा रही थी और सिर्फ रोई जा रही थी, मानो संजय की मौत का जिम्मेदार इंदिरा खुद को मान बैठी हो। इंदिरा को रोता देखकर पंडित भी हैरान रह गए। आसपास हर कोई बस इंदिरा को देखे जा रहा था। इंदिरा के आंसुओं की धार रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पंडित से रहा नहीं गया। पंडित ने कहा, अब आपको रोना नहीं है। भारत के नागरिक आपके बेटे बेटियां हैं, आप उनको देखिए। मंदिर से निकलकर इंदिरा गांधी ने एक पेड़ लगाया जो संजय गांधी के पंचसूत्री कार्यक्रम का हिस्सा था। उसी शाम वो दिल्ली आई और एक कार्यक्रम में अपने बड़े बेटे राजीव गांधी को पब्लिक के सामने प्रस्तुत किया। गांधी परिवार का समय चक्र अब आगे बढ़ चुका था और इंदिरा गांधी काम पर देश सेवा में वापस लौट चुकी थी। इस कहानी में आज इतना ही। के न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और कमेंट कर अपनी राय जरूर दें।